Good morning, class. Today we are going to talk about the origin and adaptive radiation of reptilia. बच्चों, आज हम जो है रेप्टिलिया के origin और उसके जो है adaptive radiation के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो रेप्टिलिया है वो बेसिकली एक सक्सेसफुल क्लास थी जिन्होंने जो है हम ये कह सकते हैं कि असल में जो है इस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर जो है राज किया। मतलब कि एम्फीबिया पानी से बाहर निकल कर के आए, लेकिन उनको जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए जो है वाटर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके पास ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि इनको जो है वाटर की रिक्वायरमेंट हो रिप्रोडक्शन के लिए। ये सक्सेसफुली जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो है आवास कर सकते थे। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहली बार जो राजा बने, जिन्होंने राज किया, वो रेप्टाइल्स ही थे। देखो बच्चों, रेप्टाइल्स बेसिकली जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऐसे जो है एनिमल हैं जो क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। इनका जो लोकोमोशन है वो क्रॉलिंग है बेसिकली, इसलिए इनको जो है क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स। तो आज हम जो है इनके ओरिजिन और जो है अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो देखते हैं कैसे जो है इनका ओरिजिन हुआ, कैसे इनका विकास हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे। जो इवोल्यूशन है रेप्टाइल्स का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सिग्निफिकेंस है। और ये पहले जो है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे, जैसे कि मैंने बताया आपको। अब पहले टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे, क्या ख़ास बात थी इनमें कि ये जो है लैंड के जो ड्राई प्लेसेस थे वहाँ पर भी जो है ये अडेप्टेड थे, वहाँ की लाइफ के लिए भी ये अडेप्टेड थे, वहाँ की लाइफ के लिए अनुकूलित थे। ये जो ड्राइनेस थी स्किन की, उस वजह से जो है क्या हुआ, जो बॉडी से जो मॉइस्चर है ना, उसका जो लॉस है वो प्रिवेंट हो गया। स्किन इनकी ड्राई थी तो क्या हुआ, जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा लॉस नहीं हुई। जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, उसमें जो है इनके कैसे एग थे, एमनियोटिक एग्स थे, जो कि डेवलपमेंट के लिए कैपेबल थे लैंड पर। जो एम्फीबियंस के जो एग्स होते हैं वो बेसिकली कैपेबल नहीं होते हैं डेवलपमेंट के लिए लैंड पर, इसलिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो डेसिकेट हो जाते हैं। और कुछ डिवाइसेस थी, जैसे कि अच्छी तरह से जो वाटर का यूज़ करना, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स थे बेसिकली। ये वाटर को जो है कम से कम जो है बर्बाद करना चाहते थे, मतलब यूरिक एसिड जो है रिलीज करते थे बेसिकली। एक्सक्रीट जो मटेरियल था इनका वो यूरिक एसिड था। और कुछ अचीवमेंट्स थी इनकी टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस के लिए। तो अब इनके ओरिजिन को पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉसिल्स की स्टडी करनी पड़ेगी और कंपैरेटिव एनाटॉमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बताया कि वैज्ञानिकों ने क्या बताया, फॉसिल्स की स्टडी करने के बाद और कंपैरेटिव एनाटॉमी करने के बाद बताया कि जो रेप्टाइल्स है ना, वो हमारे एम्फीबिया से आए हैं। ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन कैसे आए, ठीक है, बात यह है कि कैसे आए, किससे जो है, किस एम्फीबिया से जो है इनका ओरिजिन हुआ। सबसे जो पुराना जो जाना गया जो फॉसिल्स है रेप्टाइल्स का, वो लगभग जो है आज से 350 मिलियन साल पुराना है। कितने साल पुराना है, 350 मिलियन साल पुराना है। और क्या नाम था इसका, कैसिनेरिया, जो कि अर्लीस्ट नॉन एमनियोट था। दे वर फाउंड इन डिपॉजिट्स फ्रॉम दी अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड। तो कौन से पीरियड से मिले थे, कार्बोनिफेरस पीरियड से, विच अकर्ड बिटवीन 360 एंड 286 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि लगभग 360 से 286 मिलियन के बीच
का पीरियड था। जो शुरुआती जो रेप्टाइल्स थे वो छोटे थे, साइज़ में छोटे थे, 4 लेग्ड वर्टिब्रेट थे। ठीक है, कैसे थे? 4 लेग्ड वर्टिब्रेट थे। और लिजार्ड्स के लाइक मतलब रिजेंबल थे, समानता रखते थे। और उनके पास जो है टीथ थे इंसेक्ट्स को खाने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो है इंसेक्ट्स की जो है बहुत ज़्यादा एबंडेंस थी। और इसी कारण से जो है इनका जो विकास जो है तेज़ी से हुआ, मतलब फले फूले ये ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम जो है इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, तो भोजन की कमी नहीं थी, मतलब हम ये कह सकते हैं। तो हमने बात करी कि ओल्डेस्ट फॉसिल्स क्लियरली जस्ट टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव रेप्टाइल्स कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ सो कॉल्ड स्टेम रेप्टाइल्स और कोटिलोसोरिया। तो ये जो ओल्डेस्ट फॉसिल था प्रिमिटिव रेप्टाइल्स का, इसको क्या बोलते हैं? स्टेम रेप्टाइल्स और कोटिलोसोरिया। दे रेंज फ्रॉम द अपर कार्बोनिफेरस टू द अपर ट्रायसिक व्हेन दे बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये कहाँ से कहाँ तक इन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा? कार्बोनिफेरस से ट्राइसे तक जो पीरियड था। अब ये समानता रखते थे किससे? लैब्रिंथोडोंट जो एम्फीबियन थे, फ्रॉम विच दे हैड इवॉल्व। तो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? जो लैब्रिंथोडोंट जो एम्फीबिया थे वहाँ से जो है ये कोटिलोसॉर्स स्टम रेप्टाइल्स जो है इवॉल्व हुए हैं। और इसी जो ये जो स्टम रेप्टाइल्स है, ये कोटिलोसोरिया है, इसी से फिर अलग अलग जो है ब्रांचेस निकलती चली गई, जिनसे जो है फाइनली जो है डायनासोर बने, है ना। और मतलब और भी जो है इक्थियोसोर बने, बहुत सारी लाइन जो है निकलती चली गई। दीज प्रिमिटिव और जनरलाइज्ड जो रेप्टाइल्स हैड थिक बॉडी। इनकी कैसी बॉडी थी? थिक बॉडी थी, स्मॉल पॉइंटेड हेड था, साथ में जो है डॉर्सल जो है नॉस्ट्रिल्स था, है ना। और शॉर्ट टेल थी, शॉर्ट मस्कुलर पेंटाडेक्टाइल लिम्स थे। ठीक है, और साथ ही में जो है 2 कैरेक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन थे। एक तो कंप्लीट रूफिंग जो है स्कल की, एनेप्सिड कंडीशन बोलेंगे इसको अगर कंप्लीट रूफिंग होगी स्कल की। और सेकंड थी कि फ्लैटेंड प्लेट लाइक पेल्विक गिर्डल। ठीक है, साइज जो है रेंज फ्रॉम 30 सेंटीमीटर टू 3 मीटर। इनका जो साइज़ था वो 30 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक था। ये जो जनरलाइज कंडीशन थी सक्सीडिंग पीरियड्स में एरो सेवरल लाइन्स ऑफ रेडिएशन और स्पेशलाइजेशंस। इन्हीं मतलब ये जो जनरलाइज कंडीशंस थी, इन्हीं की वजह से जो है बहुत सारी लाइन्स जो है रेडिएशन की निकलने लगी। मतलब जो विकास है, जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है वो बढ़ा, मतलब रेप्टाइल्स का डिफरेंट जो है रेप्टाइल्स बने। Some leading to the great array of reptiles both extinct as well as living and others to birds and mammals। तो इन्हीं से जो है किसका विकास हुआ है? बर्ड्स का विकास हुआ है, और इन्हीं से जो है हमारा विकास हुआ है, मैमल्स का। अब बात करें थोड़ा सा एज ऑफ रेप्टाइल्स, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं मीसोजोइक को, आपको पता होगा। जैसे कि रेप्टाइल्स डाइवर्सिफाइड रैपिडली, तो ये बहुत तेज़ी से जो है डाइवर्सिफाई हुए, मतलब अलग अलग दिशाओं में जो है फैल गए। और बाय परमियन पीरियड में 286 मिलियन टू 245 मिलियन ईयर्स अगो दे हैड बिकम द डोमिनेंट लैंड वर्टिब्रेट्स। ये बहुत ही प्रभावी जो है लैंड वर्टिब्रेट्स थे। जो मीसोजोइक ईरा थी 245 मिलियन टू 65 मिलियन ईयर्स अगो इज ऑफ्टन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसको जो है एज ऑफ रेप्टाइल्स बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है केवल इन्हीं का राज था, रूलिंग रेप्टाइल्स थे। नियरली ऑल ऑफ द लार्ज वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ वर रेप्टाइल्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उस टाइम जो है केवल इन्हीं का राज था। अब बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन की। व्हाट इज़ दैट एडेप्टिव रेडिएशन? कंपटीशन होने लगा, मतलब फूड का और लिविंग स्पेस का।
एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज इवॉल्व्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। तो एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज ने जो है इवॉल्व करके डिफरेंट फॉर्म्स बनाई विच ऑक्यूपाइड डिफरेंट हैबिटेट्स, जिसने जो है डिफरेंट जो है हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करा। इसी को क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है बेटा। एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज ऑलमोस्ट सेम थिंग। ठीक है। जब एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज से सभी दिशाओं में, लगभग सभी दिशाओं में जो है विकास होगा और डिफरेंट जो है फॉर्म्स जो है बनेंगी, और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करेंगी, तो इस तरह का जो विकास होगा, इस तरह का जो इवोल्यूशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। Perhaps reptiles have shown the greatest evolutionary diversity and adaptive radiation of all vertebrate groups। मतलब कि रेप्टाइल्स जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं और एडेप्टिव रेडिएशन को। जितने भी वर्टिब्रेट ग्रुप्स हैं ना, जितने भी वर्टिब्रेट ग्रुप्स हैं, उन सभी में जो है जो रेप्टाइल्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। इनका अगर एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें, ठीक है बच्चों, इनका जो एडेप्टिव रेडिएशन था अगर उसकी बात करें तो वो 2 बार हुआ। एक तो हुआ पैलियोजोइक एरा में और दूसरा हुआ मीसोजोइक एरा में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? क्या हुआ कि इनका जो एडेप्टिव रेडिएशन था वो 2 बार हुआ। एक तो पैलियोजोइक एरा में और दूसरा कब हुआ? मीसोजोइक एरा में। सबसे पहले पैलियोजोइक की बात कर लेते हैं। पैलियोजोइक रेडिएशन मतलब पैलियोजोइक में जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, वो कैसा था? तो पैलियोजोइक के दौरान कोई सीरियस कॉम्पिटिटर्स तो नहीं था इनका लैंड पर, क्योंकि मैमल्स तो तब तक मतलब उन्हें तो कॉम्पिटिटर्स तो है ही नहीं थे ना मतलब। और जो एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स थे या कोटिलोसॉर्स थे वो तेज़ी से रैपिडली मल्टीप्लाइड हुए और उन्होंने सभी इकोलॉजिकल नीचेस को जो है ऑक्यूपाई कर लिया जो भी उनको अवेलेबल हुए। ठीक है। इनका जो रेडिएशन था इन्वॉल्व अडेप्टेशन टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ लोकोमोशन एंड फीडिंग। तो इनका जो रेडिएशन हुआ, ठीक है, उसने अपने आप को इस तरह से अनुकूलित कर लिया कि मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ तो लोकोमोशन थे उनके पास और फीडिंग थी, और इस वजह से जो है स्पष्ट रूप से एनेप्सिड और सिनेप्सिड जो फॉर्म्स थी वो पैलियोजोइक रेडिएशन में जो है डोमिनेटेड हो गई। 2 लाइन निकली, एनेप्सिड और सिनेप्सिड फॉर्म जो है प्रभावी रूप से जो है अपने आप को उन्होंने जो है प्रभावी किया, मतलब प्रभाव लैंड पर जो है अपना राज किया। नेक्स्ट बात करते हैं मीसोजोइक रेडिएशन। अब जब एंड हुआ पैलियोजोइक का, जो एंसेस्ट्रल कोटिलोसॉर्स थे वो डिसअपीयर हो गए, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन इनके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने एक सेकंड और बिगर रेडिएशन करा ड्यूरिंग मेसोजोइक। ठीक है बच्चा, मैंने बताया कि दो बार इनका जो है एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। तो पैलियोजोइक जब ख़त्म हुई तो जो कोटिलोसॉर्स थे, जो स्टेम रेप्टाइल्स थे, ठीक है, वो तो डिसअपीयर हो गए, लेकिन उनके जो डिसेंडेंट थे उन्होंने सेकंड और बिगर रेडिएशन करी मेसोजोइक के दौरान। ये केवल लैंड पर ही डोमिनेट ना हो करके समुद्र में भी, एयर में भी, सभी जगह पर, सभी पॉसिबल जो है हैबिटेट्स पर जो है इन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाया, अपनी डोमिनेंट को जो है साबित किया। मतलब पानी में भी चले गए, ठीक है, और एयर में भी चले गए, है ना, तो सभी जगह। और इसी को जो है इसलिए जो है सत्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये ही जो इरा थी, यही गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स था, क्योंकि इनकी संख्या बहुत आयत थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। भाई हवा में भी उड़ रहे हैं और ज़मीन पर तो है ही, है ना, और समुद्र में भी चले गए। और इन्होंने अपने जो इनका टाइम था वो काफ़ी बिताया, 130 मिलियन साल। एक सेकंड, तो कहाँ थे बच्चे हम,
कि इन्होंने जो है 130 मिलियन साल जो है राज किया, मतलब मीसोजोइक ईरा में, ठीक है। और बाय कंपैरिजन मैन इज़ नो ओल्डर देन 2 to 4 मिलियन ईयर्स। तो अगर हम अपनी बात करें तो मैन जो है लगभग जो है 2 से 4 बिलियन साल पुराना है, मतलब, ठीक है। द एक्सटिंक्ट मीसोजोइक रेप्टाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एज मैनी एज 16 ऑर्डर्स, ठीक है। जो एक्सटिंक्ट मीसोजोइक रेप्टाइल्स थे वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, किए जाते हैं 16 ऑर्डर्स के द्वारा। ऑफ दीज 1 लीड टू दी बर्ड्स, एक ने जो है बर्ड्स का विकास किया, बर्ड्स को बनाया, एक ने जो है मैमल्स का विकास किया, और 4 टू दी मॉडर्न रेप्टाइल्स, और 4 ने जो है मॉडर्न रेप्टाइल्स को बनाया जो आज जो है जिंदा है, लिविंग है, ठीक है। और विद द एडवेंट ऑफ सीनोजोइक इरा द वास्ट हॉर्ड्स ऑफ मीसोजोइक रेप्टाइल्स वर डिसअपियर्ड। सीनोजोइक इरा के आते ही जो बहुतायत थी, संख्या थी मीसोजोइक रेप्टाइल्स की, जो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स बोल रहे थे हम, जो डोमिनेंट जो रेप्टाइल्स थे वो धीरे धीरे जो है क्या हो गए, डिसअपियर्ड हो गए। और उन्होंने केवल अपने जो लिविंग ऑर्डर्स थे 4 ऑर्डर्स को ही रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में जो है छोड़ा, केवल 4 ही ऑर्डर जो है उनके लिविंग रहे। वी शैल नॉट undertake to discuss the all circus of the extinct reptiles but only the more notable lines। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं डिस्कस करेंगे कि भाई पूरा सर्कस, मतलब पूरा जो एक्सटिंक्ट जो रेप्टाइल्स थे, ठीक है, लेकिन जो मेन जो नोटेबल लाइंस थी उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्कल, स्कल की मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो है, किसके आधार पर, स्कल की मॉर्फोलॉजी के आधार पर, जैसे कि एनेप्सिड, सिनेप्सिड, यूरेप्सिड, पैराप्सिड और टैप्सिड, तो इनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे बच्चा। और ये जो क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर है, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्कल, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं एनेप्सिड लाइन की। जो मॉडर्न जो चिलोनिया है ना, टर्टल्स और टॉर्टोइजेज है, मतलब कछुए है ना जिसको बोलते हैं आप, ये रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट और एक अर्ली ऑफशूट थी कोटिलोसॉर्स की, जिन्होंने जो है किस तरह की स्कल को रखा, एनेप्सिड स्कल को रखा। और दे हैव रिमेन्ड वर्चुअली अनचेंज्ड सिंस ट्रायसिक सम 160 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब जो चिलोनिया है, जो मॉडर्न जो चिलोनिया है, टर्टल्स और जो टॉर्टोइजेज है, वो बताता है, मतलब अपने आप को ऐसे दर्शाता है कि वो कोटिलोसॉर्स थे ना जो स्टम रेप्टाइल्स थे, उनसे डायरेक्ट जो है इनका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। और डायरेक्ट जो है ब्रांच चिलोनिया में जो है इसका मॉडिफिकेशन हो गया। और जिनके पास किस तरह की स्कल थी, एनेप्सिड स्कल थी। अब ये कह रहा है कि ट्रायसिक पीरियड से, जो कि 160 मिलियन ईयर्स अगो था, उस वहाँ से अब तक ये जो है वर्चुअली जो है सत्य रूप से कहे तो अनचेंज है, मतलब कोई किसी तरह का जो है चेंज नहीं हुआ है इनमें। नेक्स्ट बात करें सिनेप्सिड लाइन। अब ये कहते हैं मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे, मैमल नहीं थे, मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे या सिनेप्सिडा, ठीक है। और इनमें क्या था, स्कल में जो है सिंगल टेम्पोरल कैविटी थी, इनकी स्कल में क्या थी, सिंगल टेम्पोरल कैविटी थी, वेंट्रल टू पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमसल। और ये जो सिंगल टेम्पोरल कैविटी थी ना, ये किसके वेंट्रल थी, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमसल के, ठीक है, किसके वेंट्रल थी, पोस्ट ऑर्बिटल के और स्क्वेमसल के। जो अर्ली पेलिकोसोरिया और थेरोमॉर्फा थे वर सिमिलर टू कोटिलोसॉर। जो शुरुआती जो पेलिकोसोरिया या थेरोमॉर्फा थे वो किसके समान थे, कोटिलोसोरिया के। बाद में जो है थेरेप्सिडा विद डिफरेंशिएटेड डेंटिशन एंड इम्प्रूव्ड लोकोमोशन वर मोर मैमल लाइक। बाद में जो थेरेप्सिडा आए, उनका जो डिफरेंशिएटेड डेंटिशन था और इम्प्रूव्ड लोकोमोशन था, वो बिल्कुल जो है मैमल लाइक थे। बिफोर डिसअपियरिंग इन जुरासिक दे गिव राइज टू एंसेस्ट्रल मैमल्स। तो जुरासिक पीरियड में जो है डिसअपियर होने से पहले इन्होंने क्या कर दिया, मैमल्स, एंसेस्ट्रल मैमल्स का जो है विकास कर दिया।
तो ये है, एक पेलिकोसॉर है डायमेट्रोडोन सिनेप्सिड, और ये एक थेरेप्सिड है साइनोग्रेथस सिनेप्सिड, ये एक पेल्सियोसॉर है यूरेप्सिड, और ये एक इक्टोसॉर है पैरेप्सिड। ये एक टेरासॉर है रैम्प्रोरिंकस, और ये एक टेरासॉर है टेरानोडॉन। बाकी का जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो है ऑरिजिन और एडाप्टिव रेडिएशन और डिले के बारे में जो है डिस्कस करा था, और इस क्लास को जो है हम दोबारा जो है रिकंटिन्यू करेंगे। इसमें जो है कुछ पोर्शन जो है, कुछ पार्ट जो है इसका बचा हुआ है, तो उसी को आज जो है कंप्लीट करेंगे। कल हमने देखा था जो कि कैसे जो है इनका विकास हुआ, कैसे जो है इनका ओरिजिन हुआ, ठीक है। और हमने जाना कि जो मेसोजोइक एरा है उसे जो है गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जाना जाता है, और इनका जो है 2 बार ये फ्लरिश हुए, 2 बार इनका जो है एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, ठीक है। और हमने पढ़ा कि एनेप्सिड लाइन थी और सिनेप्सिड लाइन थी, ये हमने पढ़ लिया है, और ये हमने उनके डायग्राम्स देखे थे। और आज हमें स्टार्ट करना है उससे आगे का पोर्शन, दैट इज़ यूरेप्सिड लाइन। तो बेसिकली यूरेप्सिड्स जिनको जो है प्लीसियोसॉर्स भी बोला जाता है, उनके पास क्या था, सिंगल टेम्पोरल फोसा थी स्कल में। कहाँ पर? अबोव द जॉइंट ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोसल। ये बड़े थे, मैराइन थे, ठीक है। अब पानी में रहते हैं, ये एक्वेटिक है, ठीक है, टर्टल लाइक है। और इनकी जो बॉडी थी वो हैवी थी, और लॉन्ग नेक क्रीचर्स थे, इनकी जो गर्दन थी वो लंबी थी काफ़ी। और बेसिकली ये सत्य रूप से कहा जाए तो ये फिश ईटर्स थे, मतलब मछलियों को अपना भोजन बनाते थे। और क्रिटेशियस के एंड तक लगभग जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुके थे सभी। नेक्स्ट है पैराप्सिड लाइन। तो ये भी अन्य जो है मैराइन है, ब्लाइंड एली जैसे कि यूरेप्सिडा, ठीक है, यूरेप्सिडा की तरह। और ये भी जो है फिश लाइक या पर्पोइज लाइक थे, जैसे कि इक्टियोफोसॉरस, ठीक है। और मेसोजोइक एरा के जो है एंड में लगभग जो है उसके पास जो है आकर के इनका एक्सटिंक्ट हो गए थे ये भी। नेक्स्ट बात करें डायप्सिड लाइन की, तो ज़्यादातर जो प्रेजेंट डे के जो रेप्टाइल्स हैं वो डायप्सिड है, क्योंकि उनमें क्या है, 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स है आइदर साइड ऑफ स्कल, सेपरेटेड बाय स्क्वैमोसल एंड पोस्टऑर्बिटल बोन्स, ठीक है। जो अर्लीस्ट जो डायप्सिड थे वो डिवाइडेड थे 2 ब्रांच में, एक थे लेपिडोसोरिया और एक थे आर्कोसोरिया, ठीक है। जो अर्लीस्ट जो डायप्सिड्स थे वो डिवाइडेड थे किसमें, 2 शाखाओं में डिवाइडेड थे, एक थे लेपिडोसोरिया और दूसरे थे आर्कोसोरिया। जो लेपिडोसोरिया थे वो एंसेस्ट्रल थे किसके, स्क्वैमेटा के, मतलब लेपिडोसोरिया से जो है किसका विकास हुआ है, स्नेक्स के। आज के जो स्नेक्स और जो आपको लिजर्ड्स यानी कि जो छिपकलियाँ और जो आपको ये स्नेक्स जो सांप जो नज़र आते हैं आपको, वो कहाँ से, उनका एंसेस्टर कौन था, लेपिडोसोरिया था, ठीक है बच्चा। और ये जो लेपिडोसोरिया थे ये कहाँ से आए, ये डायप्सिड लाइन से आए, ठीक है। और रिंकोसेफेलिया यानी कि स्फेनोडॉन, तो इन 3 का जो विकास है लेपिडोसोरिया से हुआ, और आर्कोसोरिया से जो कि रूलिंग रेप्टाइल्स थे, ठीक है। और इन्होंने ही जो है अपना, मतलब अपना क्या कहते हैं उसे, राज किया। रूलिंग रेप्टाइल्स थे ये मेसोजोइक एरा के। और बेसिकली टेरासोरिया जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, और एक्सटिंक्ट डायनासोर्स, ठीक है। तो जो भी डायनासोर्स थे वो सारे के सारे किस में आते थे, आर्कोसोरिया में। और टेरासोरिया और जो मॉडर्न जो क्रोकोडाइलिया है, ठीक है, ये भी कहाँ से बिलोंग करता है, आर्कोसोरिया से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सांपों का विकास कहाँ से हुआ, लिजर्ड्स का विकास कहाँ से हुआ, रिंकोसेफेलिया यानी स्फेनोडॉन का विकास कहाँ से हुआ, क्रोकोडाइलिया का जो विकास है कहाँ से हुआ। तो बेसिकली डायप्सिड जो लाइन थी, ठीक है, वहाँ से 2 ब्रांच निकली, लेपिडोसोरिया और आर्कोसोरिया। लेपिडोसोरिया से ही जो है स्नेक्स, लिजर्ड्स और स्फेनोडॉन यानी रिंकोसेफेलिया का विकास हुआ, ठीक है। और फिर जो आर्कोसोरिया थी उन्हीं से जो है ये डायनासोर्स बने, टेरासोरिया
बने, और जो आज के जो क्रोकोडिलिया जो बचे हुए हैं लिविंग है वो बने। दे ऑल्सो गिव राइज टू दी मॉडर्न बर्ड्स, और इनसे जो है बर्ड्स का विकास हुआ। नेक्स्ट बात करें टेरोसोरिया। अब टेरोसोरिया ये जो है एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, जिनको जो है टेरोसोरिया या टेरोडेक्टाइला बोला जाता है, वर ऑफ लाइट बिल्ड। ठीक है, तो फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, टेरोसोरिया बुलाया जाता था इनको, टेरोडेक्टाइला भी बोलते थे। इनके जो फोर लिम्स थे इवोल्व इनटू मेम्ब्रेनस विंग्स और पेटेजिया, तो इनके जो फोर लिम्स थे वो मॉडिफाइड होकर के उन्होंने किन का निर्माण किया, मेम्ब्रेनस विंग्स का, जिनको जो है पेटेजिया भी बोलते थे। इनकी जो पहली 3 फिंगर थी वो छोटी थी, हुक थी और प्रोबेबली यूज करी जाती थी क्लाइंबिंग टू रॉक्स। फोर्थ जो फिंगर थी वो ग्रेटली इलोंगेटेड टू सपोर्ट दी एज ऑफ पेटेजियम। फिफ्थ फिंगर जो है ख़त्म हो चुकी थी। रैम्फोरिंकस ऑफ लेट जुरासिक वाज अ प्रिमिटिव टेरोसोर, तो ये इसका एग्जांपल है टेरोसोर का, जिसका जो विंग स्पैन है वो 1 मीटर का था और एक लॉन्ग बैलेंसिंग टेल थी, और टूथड जबड़ों में इसके दांत थे। टेरानोडॉन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसकी जो 9 मीटर की विंग स्पैन थी लेकिन कोई भी टेल नहीं थी, और इसके जो है हॉर्नी और टूथलेस बिग थी। ठीक है, और बैकवर्ड बॉनी प्रोजेक्शन तक इसका हेड का। नेक्स्ट बात करें डायनासोर की, तो डायनासोर ट्राइसिक के एंड में जो है थिकोडोंसिया और स्यूडोसुचिया जो अर्ली डिसेंडेंट्स थे आर्कोसौरिया के, गेव राइज टू द मोस्ट फैंटास्टिक मेसोजोइक रेप्टाइल्स द डायनासोर्स। ठीक है, जिनका मतलब है टेरिबल लिजार्ड्स। डायनोज मतलब टेरिबल और सॉरस मतलब लिजार्ड्स। दे सब डिवाइडेड अर्ली इनटू 2 ऑर्डर्स, इनको जो है 2 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया, सॉरिसिया और ऑर्निथिया। डिपेंडिंग था स्ट्रक्चर ऑफ देयर पेल्विस, तो पेल्विस की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस था, जिस वजह से जो है इनको 2 ऑर्डर में डिवाइड करा गया, सॉरिसिया और ऑर्निथिया। ठीक है, बोला नहीं जा रहा। सॉरिसिया का मीन था रेप्टाइल हिप्स, और ये जो है इनका जो पेल्विस था वो ट्राई रेडिएट था, साथ में जो है प्यूबिस जो है एंटायरली सेपरेट था, और इस्चियम के जो है एंटीरियर में था। जो सब ऑर्डर थेरापोडा इंक्लूडेड करता है फ्लैश ईटिंग और बाइफेटल कॉर्निवोर्स को, स्मॉलर क्रेटेशियस ऑस्ट्रिच लाइक फॉर्म्स जैसे कि स्ट्रूथियोमिमस और स्ट्रूथियोमिमस ऑर्निथोमिमस। वाल्क ऑन 3 टोज ऑफ लार्ज हाइंड फीट, तो ये क्या करते थे, जो अपने पिछले पैरों के जो बड़े पैरों के जो पिछले 3 उंगलियां थे, 3 जो टॉस थे उन पर चलते थे। देयर फोर लिम्स ऑल्सो हैड 3 फिंगर्स। अब बात करते हैं ऑर्निथिया का मतलब क्या है, मतलब ठीक है, तो इनको बेसिकली बर्ड हिप्स बोला जाता है, और दे हैड अ टिपिकल ट्राई टेट्रारेडिएट बर्ड लाइक पेल्विक गिडल। तो इनकी जो पेल्विक गिडल है वो टेट्रारेडिएट है, और साथ में जो पीबिस डायरेक्टेड था पीछे की तरफ पैरेलल टू इस्चियम, तो इस्चियम के पैरेलल होगा। दे वर ऑल हर्बीवोरस, सेमी हर्बीवोरस थे ये। बाइपेडल इग्वानोडॉन जो लोअर क्रिटेशियस में आया था, ग्रीव टू 10 मीटर्स, और ये इसकी जो ग्रोथ थी वो लगभग 10 मीटर्स तक थी। इसके पास जो है शार्प डेगर लाइक थंब था, जो कि डिफेंस के लिए यूज करा जाता था। क्वाड्रपेटल स्टेगोसॉरस जो कि जुरासिक में आया था, और इसकी जो है 8 मीटर का था ये, और लगभग 10 टन का वजन था इसका। इस फोर लिम्स वर मच शॉर्टर थे हाइंड लिम्स से इसके, और स्कल जो है छोटी थी, और ब्रेन जो है ज़्यादा छोटा था। लुम्बर स्वेलिंग जो है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, उससे ज़्यादा छोटा था। It had a parapet of heavy triangular plates on its necks, back and tail. The tail was also furnished with formidable sharp spikes or spines. तो टेल के पास क्या थे, शार्प स्पाइक्स और स्पाइन थे। ट्राइसेराटोसस जो लेट क्रिटेशियस में थे, 6 मीटर लॉन्ग थे, और 3 मीटर की इनकी हाइट थी, और इट्स इनॉर्मस हेड कैरीड 3
ह्यूज हॉर्न्स, तो 3 सींग थे उनके पास, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ लार्ज बोनी फ्रिल और कॉलर, प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल स्कल, तो जो उसकी स्कल को बचाती थी। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है पेल्विस की इन 2 ऑर्डर्स ऑफ डायनासोर, सॉरिस्टिया और ऑर्निथिस्चिया। तो ये जो है सॉरिस्टिया थी, इसमें देखिए और सेकंड ऑर्निथिस्चिया, ठीक है। अब कारण क्या था इनके एक्सटिंक्शन का, सभी के मतलब जो डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हुए, ऑल आफ्टर थ्राइविंग एंड डोमिनेटिंग द अर्थ फॉर 130 मिलियन ईयर्स, तो 130 मिलियन साल तक राज करने के बाद लगभग जो है द ग्रेट डायनासोर्स एंड देयर कंटेम्प्रेरीज बिकेम सडनली एक्सटिंक्ट बाय द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। तो क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक जो है लगभग ये विलुप्त हो चुके थे। बहुत सारे फैक्टर्स जो है सजेस्ट किए जाते हैं टोटल एक्सटिंक्शन, जैसे कि कैटास्ट्रोफिज्म, एपिडेमिक और फूड पॉइजनिंग, रेशियल टेंशंस, क्लाइमेटिक चेंजेस, ओवर स्पेशलाइजेशन, इंटरस्पेसिफिक वॉरफेयर और कंपटीशन विद एंसेस्ट्रल मैमल्स। नन ऑफ दीज हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज बीइंग कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री। तो कोई भी ऐसा मत नहीं है कि वो संतुष्ट कर सके करे हमें कि मतलब हाँ यही कारण था जिस वजह से जो है डायनासोर जो है विलुप्त हो गए धरती से। प्रोबेबली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शन। तो हम यही कह सकते हैं कि मतलब संभाव्य रूप से ये है कि सभी मिलकर मतलब ये सारे फैक्टरों ने शायद काम करा होगा और तभी जाकर के शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे जो है डायनासोर्स का जो है अंत हुआ हो। तो ये कुछ डायग्राम्स है, जैसे कि हैवियस डायनासोर, एपेटोसॉरस, ब्रांटोसॉरस भी जिसको बोलते हैं, लार्जेस्ट फ्लैश ईटिंग डायनासोर टायरानोसोरस रेक्स, ठीक है ये, और लॉन्गेस्ट डायनासोर डिप्लोडोकस, और प्लेटेड डायनासोर ट्राइसेरेटोपस, और हॉर्न डायनासोर स्टेगोसोरस, और बर्ड हिप डायनासोर इग्वानोडॉन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मेसोजोइक डायनासोर्स, ये डिफरेंट टाइप्स के जो है जो मेसोजोइक एरा में जो डायनासोर्स पाए जाते थे उनके डायग्राम्स हैं। तो ये कुछ था इसके ओरिजिन और एडिप्टिव रेडिएशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जो बच्चों किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।